नमस्कार, क्राइम पॉइंट न्यूज़ की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेंद्र पांडे। जैसा कि हम बता दें कि प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी ने एक योजना के तहत अपने सभी जनपद में जितने भी उनके कार्यकर्ता थे सभी को निर्देशित किया कि इस बार सेमीफाइनल ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में और जिलाध्यक्ष के चुनाव में होगा। अब जिलाध्यक्ष के सेमीफाइनल चुनाव में 69 जगहों पे अपना विजय श्री का परचम लहराकर भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव की आगाज़ कर दी है। हम बता दें, अपने दर्शकों को बता देना चाहेंगे, टोटल उत्तर प्रदेश में 823 ब्लॉकों में जो है चुनाव होने थे। हमारे बीच में भदोही जनपद के तमाम जो है भाजपा के कार्यकर्ता, यहाँ के भदोही भाजपा विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी मौजूद हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हौसिला पाठक जी मौजूद हैं और पूर्व जिलाध्यक्ष कन्हैया मिश्रा जी मौजूद हैं तथा तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे, जो एक योजना थी जो है अब वो कहीं न कहीं अब सफलता के शिखर पर पार्टी ने विरोधियों का जो है मुंह पर लगाम जरूर लगा दिया, क्या कहेंगे? देखिए, विरोधी पार्टियां चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये लोग केवल जातिवाद की राजनीति करते हैं, एक दूसरे को बांटने का काम करते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एवं संविधान के शिल्पीकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन लोगों का सपना था अंत्योदय, और आज उस सपने को साकार करने का अगर कोई काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय परमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी एवं भारतीय जनता पार्टी के शिल्पी संगठन के शिल्पीकार उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्रद्धेय परमादरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी ने। और मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि जहां पे अन्य पार्टियां जातिवाद की बात करती हैं, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी ने भदोही जनपद में एक अनुसूचित जो मनरेगा का, जो महिला मनरेगा की श्रमिक है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी से ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। सारे लोग तो केवल जातिवाद की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से, भदोही जनपद में पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार गरीब परिवार में मनरेगा में जो मजदूरी करने वाली महिला थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने आज ब्लॉक के प्रथम नागरिक के रूप में ब्लॉक की कुर्सी पे, ब्लॉक प्रमुख के पद पे बैठाने का काम किया। यही कारण है कि भदोही जनपद में जहां पे 6 सीटें हैं, आज 4 सीटों पे हम जो है निर्विरोध चुनाव कराने में सफल हुए हैं। और ये हम नहीं, जो यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य, जो अन्य जनता, ये सभी लोगों ने मिलकर के दबाव बनाया। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अन्य दलों के चाहे प्रत्याशी थे, चाहे जो भी थे, उनको नकारने का काम किया है। वही कारण है कि आप अभी, मैं लगभग यहाँ पे 3 घंटे से बैठा हूँ, आप लोगों ने मुझसे सवाल किया, सारी बात किया, तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो सपना था, उसको साकार करने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। बाकी सभी लोग जातिवाद का नारा देते हैं, लेकिन उनके हित की बात कभी भी सोचने का काम नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी थोड़ी देर पहले जो है हम जब भदोही भाजपा विधायक से हमने राय लेने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि अभी तक 3 निर्विरोध हमारे जनपद में ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हो चुके हैं। थोड़ी दूर रुकिए, हम आपको चौथा खेल, या ये कहें कि चौथे जो प्रत्याशी हैं उनको भी निर्विरोध कराने की पूरी हमारी योजना है। अगर समय रहा तो समूचे जो भदोही जनपद में जो 6 ब्लॉक है, उसमें कहीं न कहीं 5 जगह ज़रूर जो है जीत जो है निर्विरोध होती, लेकिन समय अभाव के कारण तकरीबन 3 बज गए, जिसके वजह से पर्चा उठाने के लिए अब समय नहीं रह गया फिलहाल, जिसकी वजह से अब 4 जो है भदोही जनपद में वर्तमान समय में विजयी निर्विरोध जो है ब्लॉक प्रमुख हो चुके हैं। अब 10 तारीख को महज 2 ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होगा, जिसमें डीग ब्लॉक और अभोली ब्लॉक शामिल है। सर, क्या कहेंगे, अब 2 ब्लॉक बाकी रह गए हैं, क्या दोनों ब्लॉकों पर परचम फिर भारतीय जनता पार्टी लहराएगा या फिर
कहीं न कहीं दोनों जगहों पे जो है भारतीय जनता पार्टी पीछे नजर आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2 ब्लॉक नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में परचम लहरा रही है। जैसा कि आपने कहा भी कि जिला पंचायत से लेकर के और ब्लॉक प्रमुख तक ही नहीं, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान, सभी स्थानों पे भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराने का काम किया है। नतीजा कल आपके सामने आएगा, वो देख लेंगे। मैं समझता हूँ कि 95% पे हमारी पूरे उत्तर प्रदेश में जीत होगी। वो सारे आंकड़े कल आपके सामने होंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में पूर्व जिलाध्यक्ष हौसला पाठक जी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करें। सर, क्या कहेंगे? आप जो है भदोही जनपद के जिलाध्यक्ष रहे, और ऐसे में जब तक आप जिलाध्यक्ष रहे आपने जो है यहाँ के सांसद भी दिए और 2 भदोही के भाजपा विधायक दिए, और साथ साथ में भदोही के तमाम कार्यकर्ताओं को प्रदेश कार्यकारिणी में जोड़ने का कार्य किया। हमारे बीच में हौसला पाठक जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे पाठक जी, जो नतीजे इस समय आ रहे हैं और आने वाले समय में भी नतीजे जो आएंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी जनपद भदोही में सभी कार्यकर्ताओं का, जनता का, सभी का आदर सहित सम्मान है। यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम जैसे बूथ अध्यक्ष से सफ़र करते हुए पार्टी ने हमको जिलाध्यक्ष बनाया, इसके बाद प्रदेश कार्य समिति में भी रखा। आदरणीय विधायक जी, दोनों विधायक, 3 नगर पालिका अध्यक्ष, और इसके बाद सांसद का चुनाव हमने हमारे कार्यकाल में हुआ था, वह सफलता बहुत अच्छे से मिली। और इस समय ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव हो रहा है, आदरणीय विधायक जी ने बताया कि मनरेगा में काम करने वाली महिला वह ब्लॉक प्रमुख बन जाती है। आदरणीय मोदी जी ने चाय बेचने का काम करते थे, अपने पिताजी का सहयोग करते थे, और वह प्रधानमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबका साथ सबका विकास नारा लेके और आगे बढ़ रही है, यही हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद। जी हाँ, बिल्कुल सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब जो है ज़मीन पर भदोही जनपद में जिस हिसाब से ये कहें कि गरीब परिवार के लोगों को जो है ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी दे करके उसको निर्विरोध जिताया है, ये कहीं न कहीं देश समाज के लिए ये एक जो है बड़ा संदेश है। हमारे बीच में पूर्व जिलाध्यक्ष कन्हैया मिश्रा जी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे, जो नतीजे अभी आ रहे हैं और अब जो है 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने के उत्तर प्रदेश, क्या कहेंगे? हम आज ग्राम प्रधान से लेकर के पंचायत, जिला पंचायत चुनाव अधिकृत करेंगे, उसमें हमको काफ़ी सफलता मिला। ग्राम पंचायत हमारे विचारधारा का हुआ, क्षेत्र पंचायत मेरे विचारधारा का हुआ, जिला पंचायत मेरे विचारधारा का हुआ। इसलिए हमें जो योगी और प्रदेश के सरकार का जो विकास का सामने दिखाई दे रहा है, इससे लगता है कि 2022 में हमारी पूर्ण बहुमत का सरकार बनेगी। योगी ने दोबारा फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। विधायक जी, क्या कहेंगे? लगातार जब से पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव जब से आया जो है, तब से लगातार ये आरोप लगते रहे कि भदोही भारतीय जनता पार्टी 2 खंडों में जो है कहीं न कहीं विभाजित नज़र आ रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, ये तो कहने की बात हुई। भारतीय जनता पार्टी न कभी 2 खंडों में विकृत हुई है, न होगी। जो हमारे शिल्पी संगठन के शिल्पीकार हैं, जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, वो और आदरणीय सुनील बंसल जी हैं, वो सभी घटनाओं पे कम रखते हैं। लेकिन ये बात आपकी असत्य है कि कभी भी 2 खंडों में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है, कभी नहीं। हम सभी लोग संगठन के हैं और संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। जिस तरह से शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, उसी तरह से किसी भी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की संगठन ही वह रीढ़ की हड्डी की तरह है। ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी लोगों ने मिलकर के ये सारे चुनाव लड़ने का काम किया है और सभी चुनाव जीतने का काम किया है। हम सभी लोग एक थे और एक हैं। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? आप जनता पार्टी के जिला संयोजक हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये चुनाव निश्चित रूप से आपने पहले ही कहा कि ये मेरे लिए सेमीफाइनल है, जहां उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जातीय गोटी सेक रहे थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दुनिया की सबसे बड़ी महामारी में कोविड-19 में सारे कार्यकर्ता, सारे विधायक निकल करके हम अपने उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा में लगे रहे। और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सत्ता का भूखा नहीं है, वो सम्मान चाहता है और सम्मान देना चाहता है। और सम्मान जो हमने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, उसका परिणाम
आज पूरे उत्तर प्रदेश के सामने आईने की तरह झलक रहा है और सारे विपक्षी दल इसको देख करके, इस आईने को देख करके अपना चेहरा छुपा रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था भय मुक्त समाज, हमने पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे जनपद भदोही से अपराधियों का बुरिया बिस्तर बंद किया और उन्हें औने पौने घुटने पर ला करके खड़ा कर दिया। ये कार्यकर्ताओं के बल की पार्टी है। भ्रष्टाचार मुक्त किया, भदोही को ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को किया और विकास की एक अविरल गंगा, नहरों में टेल तक पानी गया, भदोही को 24 घंटे बिजली 18 घंटे मुहैया हुई। ये सारे काम जनता समीक्षा करती है। लॉकडाउन में भरपेट अन्न की व्यवस्था अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया और यशस्वी मुख्यमंत्री ने किया, यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। हम लोग कार्यकर्ता घर घर अपने जान की बाजी लगा करके हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हमारे सारे मंत्री, हमारे सारे विधायक, सारे जितने भी योग्य और कार्यकर्ता थे, चेयरमैन, सारे लोग गरीबों के घर जा कर के कुंडली बजा बजा करके उनके पेट में कोई भूखा न रह जाए, ये सारा कार्य किया। आज उसी का परिणाम है। मैं धन्यवाद दूंगा मैं अपने प्रदेश की जनता को और अपने जनपद के क्षेत्र पंचायत के जो हमारे सदस्य हैं, जिन्होंने एक स्वर से ये तय किया कि हमारे ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख वही होगा जो भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति में विश्वास करता है और उन्होंने फैसला आपके सामने दिया। 6 में 4 ये बड़ी उपलब्धि हमारी है। 6 में 4 हम निर्विरोध कराने में पूरी तरह से सफल रहे और पूरी तरह से जनपद में हर्ष का लहर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने ये कहें कि सेमीफाइनल में बैटिंग कर रही है, इससे तो ये लगता है कि 2022 के आने वाले विधानसभा में प्रदेश से विरोधी पार्टी की तीन बोल्ड होगा, वो देखने लायक रहेगा। ऐसे में उम्मीद यही जताई जा सकती है कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से क्षेत्र के विकास के लिए और क्षेत्र के मुद्दों के लिए तैयार है, वो कहीं न कहीं एक बेमिसाल पार्टी नज़र आ रही है। हमारे बीच में भदोही भाजपा विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भदोही जनपद में एक अस्पताल जिसकी जो है दुर्दशा इस समय बहुत है बेहाल। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव रहा जिसमें अनिरुद्ध तिवारी की आंधी ने यहाँ पर लगभग 25 वर्षों से अपना साम्राज्य कायम करने वाले विजय मिश्रा को यहाँ से हिला के रख दिया। ये कहें कि उनकी हुकूमत को यहाँ से हटा के रख दिया। सर क्या कहेंगे, अब कितने दिनों में जो है यहाँ पर जो अस्पताल, जो खस्ता अस्पताल है, क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप रहा और अब जो है लगातार संदेश आ रहे हैं कि तीसरी लहर भी आने वाली है, तो ऐसे में क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, जो तीसरी लहर की बात हो रही है उसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। वो चाहे भदोही हो, ज्ञानपुर हो, गोपीगंज हो, अमराई हो, कोइलवना हो या आपका दुर्गागंज हो, सभी सुरयामा, सभी जगह ऑक्सीजन प्लांट हम लगाने का काम कर रहे हैं। अब वो ऐसी महामारी, कोरोना जैसी महामारी आएगी, उससे निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। दूसरी बात, जहाँ तक आपने जिला अस्पताल की बात कहा, जिला अस्पताल के लिए एक नहीं, हम लोग 10-20 पत्र लिख चुके हैं और इस पे एक ही भदोही ही नहीं कई जनपद हैं जहां पे पूर्ववर्ती सरकारों में लोगों ने बहुत ही वहां पे भ्रष्टाचार करने का काम किया। और आप लोग जानते भी हैं कि ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे वो जेल भी गए और कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री जी से जब हम लोगों की वार्ताएँ हुई हैं, उन्होंने कहा कि हम अस्पताल को बहुत ही जल्द बनवाने का काम करेंगे। और भदोही जनपद वासियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर कहीं आगे बात नहीं आई, वो जिला पंचायत का जो हमारा बजट है, पैसे की कमी नहीं आने देंगे। हम उसके लिए विधिक राय भी लेंगे और जिला पंचायत के पैसे के बजट से भदोही में बहुत ही जल्द हम जिला चिकित्सालय भी बनवाने का काम करेंगे। इसलिए कि भदोही आज हमारा भदोही जनपद सर्वांगीण विकास की तरफ है, लोगों की मांग है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने L2 अस्पताल का शिलान्यास और उसका उद्घाटन करने का काम भदोही में किया। अन्य जनपदों को 50-50 सैया देने का काम किया, हमारे भदोही को 100 सैया देने का काम किया।
तो ये मुख्यमंत्री जी स्वयं भदोही के लिए चिंतित रहते हैं। इसलिए चिंतित रहते हैं कि भदोही हमारी डॉलर के रूप में, कालीन नगरी के रूप में पूरे विश्व में जानी जाती है। अस्पताल की कोई बात नहीं है, अस्पताल हम लोग उसको बनवा करके ही रहेंगे। निश्चित रूप से अस्पताल का निर्माण कार्य भी हम विधिक सलाह लेकर के अगर जरूरत पड़ेगी तो जिला पंचायत की पहली बैठक में पास करके अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भदोही जनपद के प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी जो अब नवनिर्वाचित हुए हैं, अब जिले की समस्या को किस नज़रिए से देखते हैं, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आने वाले दिनों में भदोही का विकास कैसे होगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, भदोही, उत्तर प्रदेश।